नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है। आज के जो एपिसोड चल रहा है बेसिक फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, आज का ये एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट है। इस एपिसोड से ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 100% आपको 100% मार्क देने वाला है। आप 100% यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लो केमिस्ट्री का पेपर ही नहीं बना। केमिस्ट्री का पेपर बनाने वाला कोई ऐसा इंसान था जो केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं था, मे बी वो आर्ट का टीचर था, प्रोफेसर था। अगर ये बैलेंस सेल जिसको आप देख रहे स्क्रीन पर लिखा गया होगा VSEPR थियरी, VSPER थियरी प्रॉपरी, ठीक है। अरे ये कहां से आ गई? और सर कह रहे हैं केमिस्ट्री में ये नहीं है, केमिस्ट्री अधूरी है। अरे केमिस्ट्री अधूरी तो है ही भाई। अगर आप ये नहीं जानते तो कभी ये जान ही नहीं पाएंगे कि भैया वाटर क्यों वी शेप्ड का होता है, अमोनिया क्यों पिरामिडल शेप का होता है, आप क्यों मोटे होते हैं, क्यों पतले होता है, कोई इंसान पतला क्यों होता है, क्यों दुबला होता है। कोई डॉक्टर कहेगा भाई आप इसका मतलब आपके अंदर डाइजेशन कम है, आप खाना कम खा रहे हैं। कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है पास हो रहा है, कोई स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है पास नहीं हो रहा है। ऐसी बात है। कुछ ऐसा ही है भाई, कुछ ऐसा ही है। ये जो है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन को तो मान के चलिए, हाइब्रिडाइजेशन जो हाइपोथेटिकल फिनोमेना है उसको तो भैया उसको कहते भाई टाटा बाय बाय, आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप सपना देखते रहिए, आप सपना देखते रहिए और कुछ मत करिए। आप आगे जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। आप करते रहिए, सपना मत देखते रहिए, आप आगे जाएंगे। भी हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पर बार बार चिल्ला रहा था। ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में ज्योमेट्री और शेप का मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है और वो धमाल मचा दिया है। चैनल पर आप देख रहे होंगे, धमाल मचाया हुआ है। आखिर भैया आप क्यों लेट कर रहे हैं? एक बार इसको जरूर देखिए। चलो मान लो आप उसको देखते नहीं समझ में आया, फिर से हम है ना, हमारे साथ आप बने, आपको हम जरूर बताएंगे आखिर क्या है। अब इसको चलो हम देखते हैं। अभी इसके पहले हम थोड़ी सी बात आपसे किए थे। इसके पहले देखो, ये सबसे पहले छोटी सी हम बात आपसे बता देते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन आया था हाइब्रिडाइजेशन, इसका लेक्चर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइपोथेटिकल फिनोमेना। क्या था? हाइपोथेटिकल फिनोमेना था। और ये क्या बताया था? ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री की बात किया था। किसकी बात किया था? ज्योमेट्री। लेकिन ज्योमेट्री जब बात किया था, फिर आई एक थ्योरी, इसका नाम है VSEPR। जब ये थ्योरी आई, ये थ्योरी बोल दी कि भैया मुझे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री नहीं चाहिए, मुझे मॉलिक्यूल का क्या चाहिए? शेप चाहिए। क्या चाहिए? शेप चाहिए। मिस ज्योमेट्री के लिए कौन था? हाइब्रिडाइजेशन। और ये किसके लिए आया है? शेप के लिए आया है। बस यही है बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का, यही सबसे बड़ा लोचा है कि ये कॉन्सेप्ट जो है रियल कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? रियल कॉन्सेप्ट है। ये रियल कॉन्सेप्ट है और ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। और जो ज्योमेट्री होती है वो बताती है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है, ये किसकी बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की। किसकी बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करता है। कौन? हाइब्रिडाइजेशन। जिसमें दो बातें आती हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आता है। लेकिन जो आपका शेप होता है, ये बात करता है मॉलिक्यूल ज्योमेट्री का
मॉलिक्यूल ज्योमेट्री की बात करता है, और जो मॉलिक्यूल ज्योमेट्री होती है उसमें केवल आता है क्या, बॉन्ड पेयर। कौन आता है, बॉन्ड पेयर। बस बॉन्ड पेयर आता है और मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है, मींस मॉलिक्यूल के एक्चुअल बनावट को बताता है, लेकिन ये तो क्यों सपना देखता है। मींस वही हुआ कि आप समझ सकता है, एक बाप, पापा, डैड जो भी कर सकते हैं, अपने 4 बच्चों का दाखिला बोला है, 4 बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा है और उसमें पढ़ाई 3 कर रहे हैं, एक मजा ले रहा है, मजा ले रहा है, मजा ले रहा है। तो भैया एग्जाम को फाइट कौन करेगा। जब कोई पूछता तो बोलते हैं मेरे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये चीज तो बताएगा कौन, जब चारों से पूछेंगे तब न बताएगा, एग्जाम बताएगा। जब एग्जाम हुआ पास कितने में, 3 हुए, अरे भैया जो पढ़ता नहीं था तो एग्जाम भाग नहीं लिया। अब रही बात चारों में से, अगर हम बात करें चारों में जो नहीं पढ़ रहा वो हमेशा पढ़ने वाले से दूरी बना के रखेगा, और पढ़ने वाले भी चाहेंगे कि भैया मैं उससे मुलाकात न करूं क्योंकि पढ़ते नहीं, डिस्टर्ब करेंगे, समय जाएगा। समय कहां है किसी के पास, समय कहां है किसी के पास। तो वही चीज होता है, वही चीज होता है कि अगर पढ़ी लिखी की टोली में अनपढ़ आ जाए तो पूरे को डिस्टर्ब कर देगा, पूरे एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर देगा। वही चीज होता है कि बॉन्ड पेयर के बीच में अगर लोन पेयर आ जाता है तो पूरे अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करना चाहता है और रिपल्सन के साथ साथ गुलू गुलू करा देता है। मोर रिपल्सन, मोर अनस्टेबिलिटी मींस बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का मैं आपको थोड़ी सी छोटी सी एक लॉजिक दिया हूं। आखिर इसमें हमें पढ़ना क्या है, अब देखिए उसको हम शुरू करते हैं। क्योंकि भैया ये एक साइंटिस्ट थे, पॉलिंग थे, बहुत खूब नाम कमाए हैं केमिस्ट्री में। पॉलिंग साहब ने खूब नाम कमाया केमिस्ट्री में, लेकिन इन पॉलिंग के हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को, नाम कमाने वाले कॉन्सेप्ट को ध्वस्त करने वाले भी कुछ है, कुछ लोग हैं। भैया मैं इनको प्रणाम करता हूं, मैं इनको प्रणाम करता हूं क्योंकि मैं इनके जैसा भी नहीं हूं। ये कुछ ऐसा केमिस्ट्री में करके गए हैं, जलवा दिखा के गए हैं, आज भी केमिस्ट्री में इन्हें केमिस्ट के रूप में सभी स्टडी कर रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग अगर आई है तो इन्हीं की देन है। तो भैया हम क्यों नहीं गलत कहें, फादर ऑफ द केमिकल बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। कुछ भी अगर हम बात करें, चलो आते हैं और कुछ बात करते हैं। चलिए देखते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है, अब शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है, VSPER थ्योरी, जिसको कहते हैं बैलेंस सेल। क्या बोलते हैं, बैलेंस सेल। अगर इसका फुल फॉर्म आप लिखेंगे क्या हो जाएगा, बैलेंस सेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, रिपल्सन थियरी। यही देखो लोचा है, रिपल्सन रिपल्सन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर। अरे कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर भाई, कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन सी टोली, पढ़े लिखों की टोली, अनपढ़ों की टोली। बस यही बात है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहां पर होगा वो होगा आपका बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। यही तो हमें देखना है। चलो देखते हैं आखिर किसने इसको देखा, सजेशन दिया था। चलो एक बात थ्योरेटिकली थोड़ी सी बात करते हैं, ये थ्योरी क्या कह रही है। This theory was developed by Gillespie and Nyholm. It given an idea about structure and shape of molecule based upon among electron pair. मतलब ये थ्योरी क्या है, एक आइडिया देती है। डेवलप किसने किया था, गजब के ये महान भाव लोग हैं, गिलेस्पी साहब और नाइहोल्म। ये महान भाव हैं, इनको प्रणाम करता हूं, इनको मैं प्रणाम करता हूं, गिलेस्पी नाइहोल्म को। और इन्हीं की देन है आज बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। मैं कहता हूं केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अगर कोई पढ़ पा रहा है, जान पा रहा है, इनकी बहुत बड़ी, इसमें बहुत बड़ा इनका रोल है और बहुत कुछ हमको सिखाता है कि भीषण वाटर क्यों होता है, पिरामिडल अमोनिया क्यों होता है। भाई इनकी तो बात ही गजब की है, गजब की बात है। अब हम कहते हैं कि क्या बताता, बताओ। इनका जो कॉन्सेप्ट होता है बताता है स्ट्रक्चर शेप मॉलिक्यूल, किसके बेस पर, इलेक्ट्रॉन पेयर मींस यही पेयर, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। चलो देखिए क्या कहता है, इनका पोस्टुलेट्स क्या कहता है, हम इसी की बात करेंगे। इनका जो पोस्टुलेट्स है क्या कहना चाह रहा है, चलो देखते हैं। इनका पोस्टुलेट्स कह रहा है, पहला कह रहा है इफ सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर एंड हैविंग ओनली बॉन्ड पेयर देन द शेप एंड
शेप इज सेम एज द ज्योमेट्री। मतलब इनका ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर मालिक्यूल कोई वही मालिक्यूल है, उस मालिक्यूल के पास नो लोन पेयर, मतलब केवल पढ़े लिखे वाले की टोली है, ओनली बॉन्ड पेयर है। अगर जब बॉन्ड पेयर होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वही क्या होगा, शेप होगा, वही शेप होगा। मे बी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर यह मालिक्यूल हमारा CH4 है, ध्यान दो CH4 है, तो सेंट्रल एटम सबको पता है कि कार्बन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 और 4। और बताओ 4 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये चारों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड नहीं बना लेंगे। पहला हाइड्रोजन डॉट क्रॉस सिग्मा बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन डॉट क्रॉस सिग्मा बॉन्ड, तीसरा भी डॉट क्रॉस सिग्मा बॉन्ड, चौथा भी डॉट क्रॉस सिग्मा बॉन्ड, सभी सिग्मा बॉन्ड, सभी बॉन्ड पेयर। सिग्मा बॉन्ड इज द बॉन्ड पेयर, दिस इज द बॉन्ड पेयर, सिग्मा दिस इज द बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, चारों बॉन्ड पेयर हो गए। कार्बन अब केवल बॉन्ड पेयर से घिरेगा, और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट कहता है हाइब्रिडाइजेशन का। क्या कहता है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन यही बोलता है कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब कुल बताओ कितने बॉन्ड पेयर हुए, 4, लोन पेयर 0, दैट इज 4 मतलब sp3। बोलो sp3, बोलो sp3। और sp3 में होता कैसे है आपको समझते हैं, ये टेट्राहेड्रल 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 यही तो होता है। आखिर होता कैसा, दिखता कैसा है, लो भैया ये कार्बन हो गए, 4 सेंटर पर अरेंज हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, सभी बॉन्ड पेयर, सभी बॉन्ड। जब सभी बॉन्ड पेयर हो गए, कहानी को समझते रहिए, सभी बॉन्ड पेयर हैं, सभी बॉन्ड पेयर हैं। अगर केवल बॉन्ड पेयर से घिरा है, अगर केवल ये बॉन्ड पेयर से घिरा है, तो बॉन्ड पेयर से घिरने के बाद यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप 2 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूं, भैया कर रहा हूं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर जितना भी रिपल्सन मारेगा सब बराबर मारेगा, क्योंकि सभी इक्वल हैं। और जब रिपल्सन बराबर होगा तो इसका रिजल्ट रिपल्सन क्या होगा, सेम हो जाएगा, और एंगल हमेशा कांस्टेंट बना रह जाएगा। कितना रहता है, 109 डिग्री 28 मिनट हर एंगल पर एंगल होगा। और ऐसी केस में होने वाला क्या है, जो ज्योमेट्री है वो बराबर किसकी हो जाएगी, शेप की, और पढ़ी जाएगी टेट्राहेड्रल। क्या पढ़ी जाएगी, टेट्राहेड्रल। क्या टेट्राहेड्रल भाई, क्या टेट्राहेड्रल मींस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड टेट्राहेड्रल शेप। कुछ भी बोलो सब सही है। मेथेन का टेट्राहेड्रल शेप भी होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम है, मुखिया है, उसके पास केवल बॉन्ड पेयर। ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन देखो सेकेंड प्रश्न क्या है, सेकेंड प्रश्न कर रहा है द रिपल्सन फॉलो द ऑर्डर। रिपल्सन का जो ऑर्डर होता है क्या होता है, लोन पेयर। भैया कम पढ़े लिखो झगड़ा ज्यादा करते हैं, नहीं बताओ। केमिस्ट्री में वही चीज मालूम, जब झगड़ा ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा तब स्टेबिलिटी बनेगी। जहां झगड़ा शोर होता है वहां लोग रहना कम पसंद करते हैं, बोलो करते हैं ना। तो भैया जहां कम पढ़े लिखे होंगे झगड़ा ज्यादा होगा, पढ़े लिखे और अनपढ़ों में झगड़ा होगा, लेकिन पढ़ा लिखा थोड़ा दूरी बनाना चाहेगा, कोई बात नहीं। लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर तो भाई समझ सकते हैं, बहुत ही कम रिपल्सन, बहुत कम झगड़े करते हैं, समझदार होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग तो समझदार होते हैं ना। तो मतलब बॉन्ड पेयर का जो रिपल्सन है वो कम होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, सबसे ज्यादा लोन पेयर का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट जो आपके सामने ये कहना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है, आखिर क्या प्रश्न है, क्या इफ सेंट्रल एटम हैज बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर देन शेप एंड ज्योमेट्री आर डिफरेंट ड्यू टू रिपल्सन। ये रिपल्सन अभी तो बताया, ये रिपल्सन इसका तो स्क्रीनशॉट लेते रहो, मजा आ जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन 3 कभी भूलोगे नहीं। तो भैया यहां पर आ गया, अगर दोनों साथ में आ गए तो ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। मींस वहां पे कॉन्सेप्ट बन जाएगा शेप, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, वहां पर ऐसा वर्ड आ जाएगा। मींस शेप और ज्योमेट्री इक्वल नहीं होंगी। तो बताओ कहानी क्या है, ये कहानी चलो शुरू करते हैं कि ये थर्ड पॉइंट, ये गजब का पॉइंट है। कह रहा है कि जब मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों हो जाएं तो आखिर क्या होता है। ये कहानी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, ये कहानी क्या कह रही है। ये जो कहानी है किसी की है,
किसी की है। चलो देखते हैं आखिर किसकी है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया जिसका नाम है अमोनिया। जिसका नाम है अमोनिया। नाम तो है अमोनिया, लेकिन हैबर को क्या कर गई? हैबर साहब का नाम सुनिए, हैबर को पॉपुलर कर गई। नाम है अमोनिया। इस अमोनिया में सेंटर टर्म क्या है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन है। पहले ये समझ लें। और एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, क्योंकि बैलेंस बॉन्डिंग में जाता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो बताओ आउटर मोस्ट में पहले क्रॉस खींच लो, 1 2 3 4 5, यही होगा। हाइड्रोजन के बैलेंस से एक होते हैं, इस क्रॉस के साथ हाइड्रोजन आएगा अपना डॉट लेकर, हाइड्रोजन अपना डॉट लेकर आएगा और क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड पेयर, डॉट क्रॉस सिग्मा बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड, दैट इज बॉन्ड पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन बच रहे हैं जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं। जब नहीं कर रहे हैं, मत नहीं पढ़ रहे हैं, नालायक है, नहीं पढ़ रहे हैं, किस में हो जाएंगे? लोन पेयर। ये हो गया बॉन्ड पेयर, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, जिसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर, जिसको कहते हैं बॉन्ड पेयर। लो भाई, बॉन्ड पेयर हो गया। अब कहानी ये होती है कि अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, पॉलिंग साहब की बात करें, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 3 + 1, दैट इज क्या हो जाएगा? 4। 4 मतलब sp3। सबको पता है sp3 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है। टेट्राहेड्रल में मतलब 4 कॉर्नर टेट्राहेड्रली होने चाहिए। कहानी तो कुछ ऐसी है, कहानी तो कुछ ऐसी है। अब आप खुद समझ सकते हैं टेट्राहेड्रल जैसे दिखता है, जैसे मे भी मैंने इसको ऐसे जनरली खींचा कि कुछ टेट्राहेड्रल मैंने कुछ ऐसा बनाया, जनरली शॉर्ट में मैंने आपको कुछ ऐसा दिया है। बताओ ये सेंट्रल है और यही चारों को बैठाना है। जब चारों को बैठाना है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर को, तो क्या करोगे? क्या करोगे? आप तो यही करोगे ना कि भैया लोन पेयर तो अनपढ़ जैसा है, पढ़े लिखे की टोली में अनपढ़ तो आएगा नहीं। क्यों आएगा? आएगा तो झगड़ा करेगा, रिपल्सन करेगा, विवाद करेगा। तो विवाद करेगा तो चलो हम क्यों ना इसको क्या कर दे? बाहर कर दे। और वही होता है, इसको कर दिया जाता है क्या? बाहर। और यहां पे कौन आ जाता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और यहां पर हो जाता है आपका लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। क्या हो जाता है? लोन पेयर। क्या हो जाता है? लोन पेयर। और ये दिखने लगता है लोन पेयर, और ये दिखने लगता है बॉन्ड पेयर, और ये दिखने लगता है बॉन्ड पेयर, और ये दिखने लगता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर। अब देखो इस मॉलिक्यूल में 2 टाइप रिपल्सन हो गया कि नहीं? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। और मे भी क्या है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर जो रिपल्सन है, ये वाला रिपल्सन जो है इतना हावी हो जाता है किस पर? बॉन्ड पेयर का। मतलब बोझा अगर सर पर हावी हो जाए तो इंसान बैठ जाएगा कि नहीं? बैठ जाएगा कि नहीं? बस वही चीज है। इसका प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, इसका कम पड़ेगा। ये रिपल्सन होकर अपने को एक्सपैंड करना चाहेगा, लेकिन ये प्रेशर देगा। जब प्रेशर देगा तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, बोझा लेकर थोड़ा सिकुड़ जाए, भारी रहेगा। बोलो होगा? तो बताओ, ये इतना ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, इसको प्रेस कर देता है। इसका नुकसान, कई नुकसान होता है। पहला नुकसान तो ये हो जाता है कि लोन पेयर आने से इसके शेप में हम इसको भूल जाएंगे और केवल बात करेंगे, हम इसकी केवल बात करेंगे। और ये कैसा दिखने लगता है? पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। और हम आपको बताना चाहेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का केवल मतलब है शेप से, उसको ज्योमेट्री से लेना देना ही नहीं है। केवल बॉन्ड पेयर को ढूंढेगा और ये ढूंढेगा, बॉन्ड पेयर को बचाएगा, लोन पेयर को भगाना चाहेगा, दूर करना चाहेगा, बस ये। सॉरी। तो बताओ, जब यहां प्रेशर बढ़ेगा तो जो एंगल आपने sp3 में पढ़ा था क्या उतना होगा? नहीं, ये बेचारा घट जाएगा और अबाउट 107 डिग्री का हो जाएगा। और रियल में कितना होता है sp3 का? sp3 कितना होता है रियल में? कितना होता बताओ? 109 डिग्री 28 मिनट। ये कहां रह पाएगा भाई? ऊपर का बोझ इतना भारी हो गया, मींस बॉन्ड पेयर, लोन पेयर रिपल्सन डोमिनेंट ऑन बॉन्ड पेयर, मींस कंप्रेशन बढ़ गया और एक्सपेंशन घट गया। तो कहां रह गया भाई? यही रीजन है। तो बताओ इसे हम किस में पढ़ेंगे? पिरामिडल शेप में पढ़ेंगे, न कि टेट्राहेड्रल। बोलो sp3 टेट्राहेड्रल होता है क्या? टेट्राहेड्रल है ये?
ये पिरामिडल शेप हो गया, क्योंकि शेप में केवल बॉन्ड पेयर ही कंसीडर होता है, मॉलिक्यूल का शेप बॉन्ड पेयर ही बताता है। चलो हम अपनी और चलते हैं पॉइंट की तरफ। पॉइंट क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर अगर हम देखें, पॉइंट क्या कह रहा है देखें, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहने वाला है। अगर नेक्स्ट पॉइंट को हम देखें, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 4 पॉइंट क्या कह रहा है, 4 पॉइंट, इफ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इंक्रीजेस देन डिक्रीज बॉन्ड एंगल। ये क्या बात है? अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, घट जाएगा। लो इसका भी एग्जांपल हम आपको थोड़ा सा शो करा देते हैं, शो करा देते हैं। चलो एग्जांपल ले लेते हैं H2O को, चलो एग्जांपल लेते हैं F2O को। अगर इसमें देखा जाए, इसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8, मतलब कितने होंगे? 2 और 6। इसके भी ये ऑक्सीजन, इसमें भी कितने होता है? सेंट्रल एटम कौन होता है? जो मिनिमम संख्या में हो। ये भी क्या होगा? 2 और 6 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और 6। यहां पर भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। यही होगा ना। हाइड्रोजन में भी सबको पता है मोनोवैलेंट होता है, डॉट क्रॉस बॉन्ड। यहां पे 2 पेयर ऐसे बच रहे जो बॉन्डिंग नहीं कर रहे हैं, ये होंगे लोन पेयर। ये भी क्या होगा? लोन पेयर। ये है बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। बोलो है ना बॉन्ड पेयर है ना बॉन्ड पेयर। अब देखो प्रश्न आता है, सर ये तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन की बात तो हमको समझ में आती है, इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। हाइब्रिडेशन से क्या मिलेगा? हाइब्रिडेशन से क्या मिलने वाला है? 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, दैट इज 4 मतलब क्या हो जाएगा? sp3। आप कहेंगे इसमें क्या होगा? अरे भाई फ्लोरीन को अगर आप देखेंगे तो फ्लोरीन भी क्या होता है? सिंपल बता दे रहा हूं, 9 होता है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे देखा जाए, 1s2 2s2 2p5, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ p ऑर्बिटल होता है 3 बॉक्स का, 3 बॉक्स में आप देख रहे 1 2 3 4 5, एक बॉक्स हाफ फील्ड है और ये पूरा 7 इलेक्ट्रॉन है। तो जो हाफ फील्ड होगा वही बॉन्डिंग करेगा। जब हाफ फील्ड वाला बॉन्डिंग करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करने आएगा, जिसका नाम होगा 2pz। इसको अगर हम लिखे 2px, इसको लिखे 2py, इसको लिखेंगे 2pz। ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 1 होगा। तो बताओ एक बैलेंस ये भी शो कर रहा है कि नहीं? एक बैलेंस ही शो कर रहा है। अगर एक बैलेंस ही शो कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, बैलेंस ही शो कर रहा है, चलो बॉन्डिंग कराते, बॉन्डिंग करो। कितने हैं बताओ? फिर 2 डॉट क्रॉस फर्स्ट फ्लोरीन, डॉट क्रॉस सेकंड फ्लोरीन। बोलो फिर वही हुआ, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितने बने? 2। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ही नहीं कर रहे हैं, क्या होगा बताओ? लोन पेयर। ये भी क्या होगा? लोन पेयर। कहानी तो वही बनी, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, 2 + 2 दैट इज 4 मतलब sp3। तो बताओ sp3 टेट्राहेड्रल होना चाहिए। आखिर क्या होता है चलो देखते हैं। अब अभी मैंने बताया क्या होता है, चलो देखते हैं। अभी क्या बताया? अब देखो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो बताओ दूरी बना के रहना चाहेंगे कि नहीं? दूरी बना के रहना चाहेंगे। लो सेंट्रल एटम मैंने बना दिया ऑक्सीजन, ये है फ्लोरीन, ये भी क्या है? फ्लोरीन। फर्स्ट 2 लोन पेयर दूर भगाओ, लो भगा दिया। इसमें भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, 2 लोग को पास कर दो, क्योंकि बॉन्ड पेयर पास रहना चाहेंगे, लोन पेयर ऐसा कुछ होगा। लो लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर। अब कहेंगे सर ये तो बात तो सही है, एंगलवा बतावा का हुए, एंगलवा बताइए सर, एंगलवा का हुए, एंगल क्या होगा? तो एंगल जब देखेंगे तो भैया ये तो हो गया लोन पेयर। अब एंगल की जब बात होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना, बताओ। बॉन्ड पेयर मतलब डॉट पर शेयरिंग हुई ना। शेयरिंग जब होगी तो मे बी आप सबको पता है, मैं एक बॉन्ड को यहां दिखा रहा हूं, ये ऑक्सीजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन 3.5 होती है, हाइड्रोजन 2 क्या होती है? 1 होती है। शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन कहां झुक जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ। जब शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ झुकेगा मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सीधा झुकेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सीधा झुकेगा। बॉन्ड पेयर क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर है। इसमें दूरी कम है, इसमें दूरी कम है, मतलब हाथ आपका क्या है? बहुत ही सपोर्ट कर रहा है, जो ऊपर से बोझ का भार है। क्योंकि यहां पर जो रिपल्सन बनने वाला है कितने टाइप का होने वाला, इसको देख लें। कितने टाइप का? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब 3 टाइप रिपल्सन। लोन पेयर सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगा, सबसे ज्यादा डोमिनेंट होगा। फिर कौन हो जाएगा बताओ? फिर होगा क्या? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। बोलो होगा 30 टाइप रिपल्सन, सबसे ज्यादा ऊपर और डोमिनेंट होगा
वो वही चीज इसमें भी है, वही चीज इसमें भी है, लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिट इसकी 4 होती है, इसकी क्या 3.5 होती है, इसमें बॉन्ड पेयर फ्लोरीन साइड होगा, थोड़ा सा दूर होगा, ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा दूर होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो जब ऊपर का भार बहुत ज्यादा होगा, हाथ पहुंचता ही नहीं, हाथ पहुंचता ही नहीं तो हार, और भार ज्यादा बा तो बैठ जाबा कि नहीं, बैठ जाबा कि नहीं, बस वही चीज होगा कि ये क्या है, मोर डिस्टेंस, क्या है, मोर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इसमें क्या है, बोलो क्या है, लेस डिस्टेंस, क्या है, लेस डिस्टेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अब बताओ जब हाथ पहुंचेगा तो जब ऊपर का भार रहेगा उसे बचा पाओगे आप ना, लेकिन जरा बताओ भार इतना भारी है, ये तो कुछ बचाने में सक्षम है, ये तो ज्यादा बचाने में सक्षम नहीं क्योंकि दूर है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन क्या लिखा गया था कि इफ सेंट्रल एटम, इफ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज्यादा हो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो क्या होता है कि जो एंगल होता है वो ज्यादा होता है। तो एंगल जो ज्यादा होता है, अब वहां से यहां से अगर हम देखें कि इसमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रिक ज्यादा है, इसमें सराउंडिंग की ज्यादा है, तो सराउंडिंग का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा, सराउंडिंग का बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। तो स्टेटमेंट वही देखें, हम दो स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, आखिर वो स्टेटमेंट क्या है देखें। वो स्टेटमेंट क्या है, इफ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉनिक आर इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल। इफ सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक क्या होगी, इंक्रीज के देन डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी, आर इंक्रीज करेगी, देन डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल, क्या करेगा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये तो प्रश्न, ये जो डिक्रीज लिखा गया है ये क्या करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा भाई, ये डिक्रीज नहीं करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज करेगा। इफ सेंट्रल एटम आर इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। इफ सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल। इफ सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस बॉन्ड एंगल। इफ सराउंडिंग एटम की क्या हो रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इंक्रीज करेगी, सराउंडिंग एटम की जब इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पांचवा पॉइंट को ध्यान रखें, किसके लिए ये पॉइंट, किसके लिए ध्यान रखें, OF2 के लिए, किसके लिए, OF2 के लिए बात करें। अब ये जो पॉइंट आपको दिया गया है, ये पॉइंट आप ध्यान दें, H2O के लिए हम थोड़ी सी बात करेंगे और H2S के लिए बात करेंगे। जो ये पांचवा पॉइंट है, ये जो पांचवा पॉइंट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रिक ज्यादा है, किससे बताओ, ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यस, ऐसा ही कुछ हुआ है, ऐसा ही कुछ हुआ है। सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल होता है, फिलहाल ये sp3 में है और sp3 के साथ थोड़ा सा और भी ध्यान दे, अगर इसकी शेप की हम बात करें तो ये जो शेप होता है H2O का, जो शेप होता है वो जो दिखता है कैसा होता है, V शेप में। कैसा दिखता है, V शेप में होता है, इसका V शेप होती है, शेप इसका V शेप होता है, और जो एंगल होता है 104.5 डिग्री। और जो इसका एंगल होता है ये भी किस में होता है, V शेप में ही होता है, ये भी आपका V शेप में होता है, OF2 भी V शेप में होता है, क्योंकि दो बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर को शेप से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसका जो एंगल होता है वह होता है 103 डिग्री। तो आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ज्यादा है। देख पा रहे हैं, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉनिक जब बढ़ती है तो एंगल घटता है। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक, बताओ कितनी होती है, 2.1 है, और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, और यहाँ फ्लोरीन कितनी होती है, 4 होती है। तो दोनों रेफरेंस में बताओ किसकी, सराउंडिंग में इसकी ज्यादा है, 4 है, इसकी कितनी है, 2.1 है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम है, इसका बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। रहा प्रश्न ये है कि जो हमारा पॉइंट जो है 4 है, इफ सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीजेस देन क्या होता है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता है। ये वाला प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करता हूं, इसका सलूशन मैं आपके साथ करना चाहूंगा। आखिर इसका सलूशन क्या है, इसका सलूशन देखो, सेम टू सेम देखें। जैसे एज्यूम करो ये NH3 है और ये क्या है, NH3 क्या, हम इसको आपको एक ही टाइप से बात कर देते हैं। जैसे आपका क्या है, ये H2O है और ये क्या है, H2S है, H2O H2S है। तो बताओ H2O और H2S में अगर देखेंगे तो सेंट्रल एटम में किसकी इलेक्ट्रिक ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रिक ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रिक क्या होती है, कम होती है। जब इसकी इलेक्ट्रिक कम होगी तो एज्यूम करो इसमें भी 2 लोन पेयर होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर, और इसमें भी क्या होते हैं, सल्फर में भी क्या होते हैं, 2 लोन पेयर और
2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखी जाए सराउंडिंग की बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन क्या होती है, सल्फर से ज्यादा होती है। इसकी 3.5 होती है, इसकी 2.5 होती है। इस केस में देखा जाएगा जो थीटा बना है, इसका जो थीटा होगा, इसका जो थीटा इस जब ज्यादा होगी तो इसका जो थीटा अगर 1 है और ये थीटा क्या है 2 है, तो जो थीटा 1 होगा वो मोर देन किससे होगा, थीटा 2 से। और अबाउट में कर रहा हूं, इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री होता है, और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वह जो रेंज होता है वह रेंज आपका जो होता है 91 से 92 डिग्री के रेंज में होता है। कितने होता है, 91 से 92 की डिग्री के रेंज में होता है। ये रहा पॉइंट नंबर 4 जो आपको सिन कर रहा है। सिन क्या कर रहा है, इफ सेंटर एटम इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। सेंटर एटम इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा। तो बताओ इसमें किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है कंपेटिशन का, मतलब बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा होगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस देन इंक्रीजेस स्टेरिक रिपल्सन एंड ड्यू टू इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल। ये तो गजब की बात है, ये तो गजब की बात है। कह रहा है जब सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ेगी तो उसकी वजह से स्टेरिक स्ट्रेन बढ़ेगा और क्या होगा, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। हम आपके साथ इस एग्जांपल का पॉइंट देखो, साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस देन इंक्रीजेस स्टेरिक रिपल्सन। इसका पॉइंट भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये पॉइंट क्या कह रहा है देखो, इसकी बात अगर करें इसका एक सिंपल फार्मूला देखो, जैसे मान लो ये H2O है, ये मान लो क्या है H2 आपका ये मान लो आपका है, चलो देख लेते हैं, ये आपका है F2O, क्या है F2O देखते हैं F2O, और ये आपका है Cl2O। ठीक है, अगर देखा जाए तो सबके कॉमन देखें, सबसे सिंपल देखें। अगर हम H2O को देखेंगे, देखो 2 लोन पेयर के साथ ये भी रहेगा, 2 लोन पेयर के साथ ये भी रहेगा, 2 बॉन्ड पेयर इसके साथ भी रहेंगे, और इसको भी हमने देखा इसके पास 2 लोन पेयर होंगे। अब बताओ फ्लोरीन है, हाइड्रोजन फैमिली का मेंबर है, इसके साथ भी क्या होंगे, बस यही घटना होगी, इसके साथ भी क्या होगा, फ्लोरीन होगा, ये भी क्या होगा, फ्लोरीन होगा। अब बताओ इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, क्लोरीन होगा, ये भी क्या होगा, 2 बॉन्ड पेयर क्लोरीन होगा और 2 लोन पेयर होंगे। लेकिन कहानी अब ये होती है, अभी हमने पढ़ा था, कहानी ये होती है, हमको पढ़ा है कि जो ये साइज है, अब अगर मैं पूछूं इसमें एंगल किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, चलो मान लो थीटा 1, मान लो थीटा 2, चलो मान लो थीटा 3। अभी तो हमने एक फंडा इस्तेमाल किया कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पर बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता है। तो अगर इस फंडे को सीधा लगाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम जो है, सबसे कम किसकी है, सराउंडिंग एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। इसका मतलब सबसे कम बॉन्ड एंगल इसका होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, कितनी होती है, 4 होती है, इसकी 2.1 होती है, इसकी क्या होती है, 3 होती है। तो बताओ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसको शो कर ये कर रहा है, सबसे कमजोर होगा, मतलब सबसे छोटा बॉन्ड एंगल होगा थीटा 2, फिर कौन होगा थीटा 3, और सबसे बड़ा हो जाएगा थीटा 1। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, नहीं भैया नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बाप आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बाप आ गया। ये केवल दिख रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अरे भैया कुछ दुबले पतले व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो बहुत खाते, सुना है कि नहीं, डोज उनका बहुत होता है। बस यही क्लोरीन जो होता है साइज में बहुत बड़ा है, ये साइज में बहुत बड़ा है और ये टक्कर मारता है, ये इसको टक्कर मारेगा, टक्कर 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 टक्कर। देखे नहीं देखे, मोटे लाद वाले चलते हैं ना, 2 व्यक्ति के सीट पर अकेले बैठ जाते हैं, और जहां बैठे कहीं भैया मेरी सीट है, प्लीज प्लीज सीट, बैठे। जो वहां पर बैठा था उसकी भी सीट को कवर कर ली, दबाना शुरू कर दिए, दबाना शुरू करें, बेचारा उठकर भागे नहीं पड़ेगा ना, अरे भारी व्यक्ति है भैया, ये साइज में इतना बड़ा, इतना धक्का मारेगा, लो धक्का जिसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन हो गया, साइज ज्यादा होने की वजह से। पॉइंट क्या कर रहा, पॉइंट को जरा नोट करें मिलान, पॉइंट को जरा नोट करो क्या कह रहा है, इफ साइज ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस देन इंक्रीजेस स्टेरिक रिपल्सन एंड ड्यू टू इंक्रीज बॉन्ड एंगल। साइज जब बढ़ेगा तो स्टेरिक स्ट्रेन रिपल्सन तो बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा देखो बढ़ा, और ये मोटा व्यक्ति साइज में बड़ा वाला स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बाप निकला, और जो आर्डर बना दिया वो आर्डर गजब का हो गया,
कौन हो गया डोमिनेंट हो गया, तो डोमिनेंट सब पर हो गया θ3। फिर कौन आया, θ1 का नंबर आता है और सबसे कम हो जाता है θ2। ये रहा आपका एग्जैक्ट ऑर्डर। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो बताओ स्टेरिक स्ट्रेन निकला सबका बाप ना, निकला सबका बाप ना। ये रहा स्टेरिक स्ट्रेन, ये स्टेरिक स्ट्रेन की वजह है। तो भैया यही आपकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। ये एक बार छोटा सा मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं, एक बार फिर पूरे स्क्रीन को देख लें, पूरे स्क्रीन को देख लें। बस इसमें एक देखें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, पूरे स्क्रीन को देख लें। हाँ बस इसमें एक पॉइंट को आपको करेक्ट करना है, थोड़ी सी यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन आर इंक्रीजेस, देन जो डिक्रीज लिखा गया है, जो डिक्रीज लिखा गया है आप इसको क्या बना देंगे, इंक्रीज, इंक्रीज बना देंगे। आप इसको इंक्रीज बना देंगे, जो लिखा गया है इसको आप इंक्रीज कर देंगे। क्या कर देंगे, इंक्रीजेस, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा, देन इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल। बस यही है, इसको आप लोग ना लिखिए, गलत है। और सब आप पॉइंट को नोट कर लें। आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी आपको नंबर दे देगा, डायरेक्ट यही आप लिखेंगे नंबर दे देगा। और छोटा सा हम अब एप्लीकेशन को देख लेते हैं। एप्लीकेशन क्या कर रहा है, लो छोटा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं। application of cell pair electron repulsion theory। इसका जो एप्लीकेशन है बस इतना ध्यान दें, कुछ नहीं है एप्लीकेशन, बस इतना ध्यान दें। इसमें जो पहला एप्लीकेशन होता है इन रेगुलर ज्योमेट्री, इन रेगुलर ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन, ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन। लो छोटा सा मैं आपके साथ एक टेबल शेयर कर देता हूं, छोटा सा एक टेबल शेयर करूंगा, उस टेबल को आप नोट कर लें, आपको काम देगा। क्या है टेबल, टेबल को बस इतना चेक कर लें कि जो रेगुलर ज्योमेट्री कब पाई जाएगी, जब केवल बॉन्ड पेयर होगा। बॉन्ड पेयर बना लें, लोन पेयर बना लें, हाइब्रिडाइजेशन बना लें, हाइब्रिडाइजेशन बना लें, फिर आप बना लेंगे ज्योमेट्री बना लें, क्या बना लें, ज्योमेट्री बना लें, और फिर बना लें एग्जाम्पल। क्या बना लें, एग्जाम्पल। बस छोटा सा टर्म है, अगर यहां पर देखें बहुत छोटा सा कॉलम है, इस कॉलम का इस्तेमाल कर लें, बस इस कॉलम का छोटा सा इस्तेमाल कर लें। क्या कहता है, बॉन्ड पेयर कितने हो, 2 हो, लोन पेयर 0। लोन पेयर हो ही ना तभी तो रेगुलर होगा, लोन पेयर ना हो तो ये क्या होगा, sp हाइफन को शो करेगा। ज्योमेट्री होगी लीनियर, ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। लीनियर में ढेर सारे एग्जांपल्स आते हैं, BeCl2, ठीक है, BeCl2 आते हैं, ठीक है। फिर आपको मिलेगा C2H2, फिर आपका CO2, ATC, ATC। अगर बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो तो क्या होगा, sp2। ये किस में जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर में, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। लीनियर का मतलब समझ सकते हैं, ऐसा होगा, ये सेंट्रल होगा, 180 का एंगल होगा, कितने का, 180 का। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा होगा, दिखने में कुछ ऐसा होगा, दिखने में कुछ ऐसा होगा, और कितने का एंगल होगा, 120 डिग्री का। कितने का होगा, 120 डिग्री का। एग्जाम्पल क्या है, BF3, BCl3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 हो, sp3 होगा, sp3 जो दिखने में कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अब इसका एग्जाम्पल सबको पता है, CH4, बोलो, CCl4, ETC। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, 5 की बात करते हैं। 5 मतलब 0 हो, इसमें कौन हो जाएगा, sp3d1। sp3d1 मतलब ये क्या होगा, इसका तो गजब का नाम आपको मिलेगा। इसका गजब का नाम क्या होगा बताओ, इसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी इसका नाम होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लो भाई इसको देख लो, क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का मतलब होता है 3 गोनल, ऐसा ऐसा और एक परपेंडिकुलर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें जो एंगल दिखते हैं, बताया गया एंगल दिखते हैं, कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, 120 का भी होता है और 90 का होता है, जिसको TBP कहते हैं, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका एग्जांपल PCl5,
P से 5 etc। एक और देख लेते हैं, छोटा सा एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं छोटा सा। क्या नाम है इसका? अगर बॉन्ड पेयर 6 हो, लोन पेयर 0 तो क्या हो जाएगा sp3d2। ठीक है, इसमें जो होगा ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल मतलब ये 4 बॉन्ड ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐसे 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 और ऐसे। कितना एंगल होता है? वन टाइप का 90 डिग्री का SF6। SF6 इसका एग्जांपल ETC होता है। ये रेगुलर है। अगर ध्यान दे, केवल अगर बॉन्ड पेयर है तो जो ज्योमेट्री होगी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी। जो आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वो हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होगी। ये रहा कि हम रेगुलर ज्योमेट्री कब डिटरमाइन करेंगे। रेगुलर ज्योमेट्री का डिटरमिनेशन में केवल बॉन्ड पेयर होगा, लोन पेयर का कोई रोल नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा। अगर हम अगला प्रश्न, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगर अगला प्रश्न हम देखें तो आती है सेकेंड पॉइंट, इन इरेगुलर ज्योमेट्री डिटरमिनेशन। ज्योमेट्री डिटरमिनेशन लोगों, इरेगुलर ज्योमेट्री डिटरमिनेशन में क्या होगा कि इसमें रोल किसका आ जाएगा? ज्योमेट्री इरेगुलर होने के मतलब शेप की हम बात करेंगे तो भाई यहां पर होगा बॉन्ड पेयर, यहां पर होगा लोन पेयर, यहां पर अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पे देखेंगे ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और यहां पे क्या होगा? शेप होगा, और यहां पर हो जाएगा एग्जाम्पल। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल। शुरू करते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बेसिस पे। 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर sp2 बोलो शेप कैसा होगा? V शेप्ड। क्या होगा? V शेप्ड। एग्जाम्पल में दिखा रहा हूं, एग्जाम्पल SO2 ETC मान लो। फिर क्या होगा? 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, बोलो क्या होगा? sp3 बोलो पिरामिडल। कैसा होगा? पिरामिडल। पिरामिडल में कौन आता है बताओ? पिरामिडल शेप। तो बताओ पिरामिडल शेप में कौन आएगा? एज लाइक अमोनिया NH3 ETC। बोलो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3, देख लो sp3, ये क्या होगा? V शेप्ड होगा। और V शेप्ड में कौन कौन आते हैं? H2O वाटर, H2S ETC। फिर देखेंगे 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, क्या हो जाएगा? 5 मतलब sp3d1। sp3d1 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, जिसमें आपको मिलेगा T शेप्ड। क्या मिलेगा? T शेप्ड। और इसका एग्जांपल होता है ClF3 ETC। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, देख लें तो क्या हो जाएगा? ये 3 2 5, ये भी क्या होगा? sp3d1, जिसका शेप होगा लीनियर, जिसका एग्जांपल होगा XCF2 ETC। क्या होगा? F2 F3 ETC। अभी हम इसको पूरी बात करते हैं, फिर क्या होगा बोलो? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको होगा 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3 बोलो d2, जिसको क्या बोलेंगे? इसमें एक देखो और देख लेते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। एक क्या होता है? 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, ये भी क्या होगा? sp3d1, जिसका होगा शेप सीसॉ। क्या होगा? सीसॉ, जिसका एग्जांपल होगा SF4 ETC। फिर देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होगा? 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर sp3d2, जिसको कैसा देखेंगे? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर एग्जांपल में क्या है? SF4। नो SF4 नहीं, सॉरी SF4 नहीं, XCF4। XCF4। तो ये आपके कुछ क्या है जो कि इरेगुलर ज्योमेट्री को हम लोग इरेगुलर ज्योमेट्री में नहीं बल्कि किस में पढ़ रहे हैं? शेप पे पढ़ रहे हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब इसका हम आपको थोड़ा सा डिटेल देंगे कि आखिर क्या रीजन है सीसाव आ रहा है, क्या रीजन लीनियर आ रहा है, क्या रीजन टी शेप आ रहा है।
इसका आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये हम आपको सिखा देंगे कि कैसे हम भी शेप्ड में, टी शेप्ड में, लिनियर में, सीसॉ में कैसे पहचान पाएंगे, लोन पेयर कहां कैसे लेकर जाएंगे, बॉन्ड पेयर कहां कैसे ले जाएंगे कि हमारा शेप ऐसा बनेगा। बस इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलेंगे। बेंट थियरी को साथ में लेकर, बेंट थियरी के साथ लेकर आएंगे और आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लगे रहिए और हेल्दी रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू।